नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार यूपीएससी टीआरई 3.0 का वैकेंसी से रिलेटेड कितना आ सकता है, कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है और इसमें क्या सैलरी आपको मिलेगा यदि आप इसके थ्रू होते हैं तो बीपीएससी के थ्रू टीचर बनते हैं तो चाहे आप प्राथमिक में, माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में, देखिए आपके पास कितना अटेम्प्ट है टोटल, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर चाहिए तो उसके लिए बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा। इसमें देखिए दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी कि पिछले 2 वैकेंसियों में मौका दिया गया है तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है मौका मिलेगा अनरिज़र्व कैटेगरी के अंदर। इसमें एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। देखिए अभी 2 इसकी भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको पता है मिशन मोड में चल रहा है, मतलब 2 से ढाई महीने में आपको जॉइनिंग मिल जाता है इसमें। तो इससे तेज़ कोई भी आज तक एजेंसी में नहीं देखा हूँ जो आपको 2 से ढाई महीने में जॉइनिंग दे दे। देखिए बहुत से लोग अभी पिछले वैकेंसी में 1-1, 2-2 नंबर से रुक गए होंगे, आप भी शायद उसमें से ही होंगे जिनका 1 नंबर, 2 नंबर से रुक गया होगा या तो बराबर पे भी रुक गया होगा जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो उनको ज़्यादा देखिए पीछे सोचने से कोई मतलब है नहीं, अब आगे का सोचिए पीछे आप क्या कर सकते हैं। यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो जिनका 1 नंबर 2 नंबर कम है उन्हीं को चांस मिल सकता है। बाकी अगर जिनका 4-5 नंबर कम है तो वो इंतज़ार में बैठे रहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो होगा। तो फिर आप ऐसा ना सोचिए, आप आगे का सोचिए कि आपका आगे जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके लिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए। क्योंकि आप कट ऑफ देखें इस बार का, किसी-किसी में 90 प्लस 95 प्लस भी गया है तो आप उसको देखते हुए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। देखिए एक अगर आप ज़्यादा डिमोटिवेट हैं तो आप इन ये आप हरिवंश राय बच्चन का एक कविता याद कर सकते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निध चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए और लग जाइए आगे की तैयारी में। चलिए इसमें देखते हैं। जो लोग नए होंगे उनको अभी नहीं पता होगा क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, तो आपको पता है निवासी आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप किसी भी राज्य के हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा आपका वर्ग 1 से 8 यानी कि प्राइमरी और मिडिल के लिए आपको 18 वर्ष न्यूनतम चाहिए, चाहे आप 1 से 5 के लिए भरें चाहे 6 से 8 के लिए भरें, आपका 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। वहीं आप 9-10 मतलब टीजीटी और पीजीटी के लिए भरें तो उसके लिए आपका न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए। अब ये डेट जारी हो जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको पता चले, मतलब उसमें बता दिया जाएगा कितने तारीख तक आपका इतना होना चाहिए एज। अधिकतम एज की बात किया जाए तो चाहे आप 1 से 5 या कोई भी वर्ग के हैं, एक मतलब 1 से 12 तक किसी भी वर्ग के हैं तो उसके लिए आपका अगर अनरिजर्व है यानी कि अनारक्षित के मेल हैं, पुरुष वर्ग में आते हैं या अदर स्टेट के हैं, तो आपका मैक्सिमम जो अधिकतम उम्र है वो 37 वर्ष है। वहीं बीसी, ईबीसी फीमेल मतलब अनरिजर्व का जो अनारक्षित महिला हैं उनके लिए भी अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 40 वर्ष है। एससी, एसटी के जितने हैं जो लोग जो अभ्यर्थी उनका उम्र सीमा जो है अधिकतम 42 वर्ष है। वहीं कार्यरत शिक्षक जो हैं वहाँ से पहले से कार्य कर रहे हैं जो टीचिंग में, उनके लिए न्यूनतम उम्र है वो 31 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा जो है अनरिजर्व मेल के लिए जो है 47 वर्ष। वहीं बीसी, ईबीसी फीमेल अनरिजर्व जो हैं उनके लिए 50 वर्ष है अधिकतम उम्र। एससी, एसटी का 52 वर्ष है। वहीं देखें शैक्षिक योग्यता आपको क्या चाहिए इसके लिए फॉर्म भरने के लिए। यदि प्राथमिक विद्यालय के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो मतलब 1 से 5 वर्ग के लिए तो आपके पास डीएलएड या दूसरे राज्यों में कहीं-कहीं बीटीसी के नाम से जाना जाता है तो वो आपको आपको पास होना चाहिए। उसके साथ सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 1, दोनों में से कोई एक रहेगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं मध्य विद्यालय यानी कि वर्ग 6 से 8 की बात की जाए तो आपके पास स्नातक होना चाहिए और उसके साथ यदि डीएलएड या बीटीसी की देखिए डीएलएड और बीटीसी अगर आप स्नातक के बाद किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 6 से 8 के लिए। अन्यथा बिहार में आपको पता है कि इंटर के मतलब 12th के बाद ही आप डीएलएड बीटीसी कर सकते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे 6 से 8 के लिए। जो स्नातक किए हैं प्लस डीएलएड बीटीसी किए हैं या बीएड किए हैं तो वो 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 या बीटेट जो बिहार राज्य कराता है बीटेट पेपर 2 वो पास होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 9 से 10 टीईटी की बात किया जाए तो स्नातक आपका पास होना चाहिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्लस स्टेट पेपर 1 आपको पास होना चाहिए जो कि जो बिहार द्वारा कराया जाता है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात की जाए यानी कि आपका वर्ग 11 से 12 पीजीटी के लिए तो वहाँ पे आपको पारा स्नातक होना चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ ही स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए।
अब देखिए सीटेट का मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तो यदि आप सीटेट में ऑन रिजर्व या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको 90 नंबर चाहिए 150 में से। वहीं अगर बीसी ईबीसी एससी एसटी या बिहार राज्य के, देखिए ये केवल कैटेगरी का जो है ये बिहार राज्य पर ही अप्लीकेबल होगा, दूसरे राज्य के सब आ जाएंगे ऑन रिजर्व में यानी कि अनारक्षित में 90 नंबर वाले में। बाकी इनके लिए 82 नंबर चाहिए, जो वहाँ के कैटेगरी के हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको 82 नंबर चाहिए 150 में से कम। वहीं देखिए स्टेट का मिनिमम पासिंग मार्क क्या है, तो स्टेट का कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए ऑन रिजर्व का मिनिमम पासिंग मार्क होता है 50%, यानी कि 150 का होता है स्टेट भी, तो 150 में से आपको 150 में से आपको लाना रहेगा 75 नंबर, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। इससे कम रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं बीसी कैटेगरी के लिए आपको 68.5 चाहिए, एबीसी के लिए 63.75, एससी एसटी के लिए आपको चाहिए 60 नंबर। वहीं पीएच कैंडिडेट हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए चाहिए 60 नंबर। फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी कि महिला वर्ग के लिए आपको चाहिए 60 नंबर 150 में से। ये स्टेट के चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 सबके लिए ये अप्लीकेबल है। अब देखिए सबसे सबसे बड़ी बात होती है वेतन। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कितना सैलरी मिलेगा, इसी को देखते हुए भी बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। तो देखिए पहले आपको पता है बहुत कम सैलरी मिलता था बिहार में शिक्षकों को, क्योंकि जो ये देखिए दिया है प्राइमरी का नियोजित जो पहले से थे उनको इतना मिलता था बेसिक पे 21, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 25,000 बेसिक पे। आपको पता है इसके साथ डीए एचआरए सीटीए मेडिकल ये सब ऐड करने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी होगा यानी कि आपको जो कैश मिलेगा वो 40,630 रुपये मिलेगा प्राइमरी शिक्षक जो होंगे उनके लिए। वहीं मध्य की बात की जाए यानी कि 6 से 8 के लिए, तो वहाँ पे आपको बेसिक पे है 28,000 और सब जोड़ने के बाद आपका 45,130 रुपये ये मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका सैलरी मतलब इतना है उनको कैश में मिलेगा। वहीं माध्यमिक यानी कि 9 से 10 के लिए जो टीचर बनेंगे टीजीटी के लिए उनका बेसिक पे है 31,000 और इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा 49,630। उच्च माध्यमिक यानी कि पीजीटी की बात की जाए 11-12 के लिए, तो वहाँ पे आपका बेसिक जो सैलरी है वो 32,000 है और इन हैंड सैलरी आपका 51,130 रुपये, यानी कि 50,000 से आपको ज़्यादा इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। ये तो आपका शुरुआत में है, बाकी आपको पता है बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उसमें। और देखिए ये एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो अभी अब पार्ट 3 में ये होता है, 3 पार्ट में आपका डिवाइड रहता है, टोटल 150 नंबर का होता है, जिसमें से ये पार्ट 1 जो है ये भाषा का होता है। अब ये क्वालिफाइंग नेचर था लेकिन इस बार तो हटा दिया गया है इसको, इसका नंबर एकदम ख़त्म कर दिया गया था। आने वाले वैकेंसी में क्या होगा वो नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा आपको कि 30 नंबर में केवल आपका 9 नंबर लाना था पास होने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी का उससे भी कम है। वहीं पार्ट 2 देखिए ये पार्ट 2 और पार्ट 3 से ही आपका नंबर इसी में आपका कट ऑफ बनना है, जो 40 नंबर रहेगा जीके जीएस मैथ रीजनिंग सबको मिला के 40 क्वेश्चन, इसमें 40 नंबर का रहेगा एक एक नंबर का सब क्वेश्चन। सब्जेक्ट से बाकी का 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आप प्राइमरी से भरना चाहें तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिलेबस में मिल जाएगा डिटेल, वहाँ से 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिडिल के लिए भरेंगे तो आपका 2 भाषा चूज करना रहेगा, मतलब 2 सब्जेक्ट। जैसे आप साइंस के लिए टीचर बने हो तो आपका बायोलॉजी जूलॉजी मतलब इस टाइप से साइंस का है, साइंस और मैथ चूँकि एक में 6 से 8 में, तो आप मैथ और साइंस से आपको 40-40 क्वेश्चन मिल के आ जाएंगे। वहीं आप ये मतलब हिस्ट्री जियोग्राफी वाले हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट उसमें चूज करना रहेगा 40-40 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन टोटल, उसमें 80 मार्क्स आपका रहेगा। मतलब आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी 80 + 40 120 पर मेरिट बनेगा। अब 120 में आपको कितना लाना रहेगा, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है तो ये थोड़ा सा फायदा है। बाकी इसमें आपको पता है बहुविकल्पी में 5 विकल्प होता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। टारगेट आप कितना बना के चलेंगे, इस बार का यदि कट ऑफ देखें तो आपको पता चलेगा किसी किसी सब्जेक्ट में 102 तक पहुंच गया है, मतलब 120 में 102। जैसे मैथ में कट ऑफ गया था 100, अगर टीजीटी की बात करें तो 100 नहीं 94 गया था। और उसके बाद पीजीटी मैथ की बात किया है तो 93 गया था। कंप्यूटर साइंस का भी आपका 91 गया था, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। हाँ देखिए उधर जो मैं बात कर रहा था कंप्यूटर साइंस से जो लोग भरना चाहें उनके लिए बीएड एलिजिबल मतलब वो नेसेसरी नहीं है, वो बीएड नहीं किए होंगे फिर भी कंप्यूटर साइंस से भर सकते हैं टीचर के लिए, चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी दोनों के लिए बीएड बीएड अनिवार्य कंप्यूटर साइंस में नहीं है। अब टारगेट आपको लेकर चलना है 90 प्लस, ये किन के लिए है जिनका कट ऑफ अभी भी कम गया था, मतलब जिनका 70-80 तक था वो 90 प्लस। बाकी जिनका 90 प्लस पहले ही गया है वो 100 प्लस ही लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी अब उतना नहीं रहेगा जितना पहले था। कितना वैकेंसी रह सकता है,
वैकेंसी आपको पता है कि देखिए सब बचता जा रहा है। अगर 1,70,000 आया था TRE 1 में, तो उसमें लगभग 90,000 के आसपास ही ज्वाइनिंग किए थे फाइनली। उसमें से भी अभी बहुत लोग TRE 2 में पास हुए हों तो वो छोड़ देंगे, तो सीट बच गया है। जाहिर सी बात है इसमें भी अभी बच जाएगा कुछ सीटें, जो कि आपको पता है कि 3-3 सीट पे एक एक कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। तो सीट तो बचेगा। 50,000 तो पहले देने के लिए कहे हैं, प्लस इसमें से जो सीट बचता जाएगा आपको कुल मिला के 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा इसमें। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। आप टारगेट कीजिए कि आपका 90 प्लस, और जो लोग मैथ्स और ये साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो 100 प्लस का ही टारगेट रखेंगे, तभी आपका चयन संभव है। अन रिजर्व में बात कर रहा हूँ, बाकी रिजर्व कैटेगरी का आप इससे कम ही रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इस बार कुछ सब्जेक्ट्स में रिजर्व कैटेगरी का भी गया है 90 प्लस, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कितना गया है वो देख लीजिएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म कब तक आ जाएगा, तो इसका जुलाई के आसपास आपका आ जाएगा, जिस हिसाब से चल रहा है प्रोसेस। अगस्त में आपका एग्जाम होने के चांस हैं इसके। प्रीवियस ईयर पेपर आप या तो आप जाकर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि BPSC के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। नहीं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके अब जिस सब्जेक्ट का चाहें PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, आप स्टेट यदि दे रहे हैं, अभी स्टेट पास नहीं है, तो स्टेट के लिए आपको पता है कि स्टेट भी 150 नंबर का होता है। उसमें 30 नंबर का आता है आर्ट एंड टीचिंग, यानी कि शिक्षण कला, जो कि 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मैं प्रीवियस सेशन में जितने आए हैं वो सारे क्वेश्चन का एक जगह कलेक्ट करके मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा आपको जल्दी, 1-2 दिन के अंदर। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे PDF और जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगे वो शेयर किया जाता है। ये टेलीग्राम है, लिंक भी दे दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी आप जाके जुड़ सकते हैं। देखिए, ये मेरा स्कोर रहा है अभी सीटेट पेपर 1, ये जो कि मैं एक ही अटेम्प्ट में दिया हूँ सबका, मैं दोबारा का भी कोशिश भी नहीं किया। पेपर 1 मेरा 124 था फर्स्ट अटेम्प्ट में। पेपर 2 126 था सीटेट का। स्टेट पेपर 1 दिया हूँ मैं 128.65, जो कि आपको पता है केवल 4 दिन बाद एग्जाम हो गया था। तो आप लग जाइए। यदि स्टेट पास नहीं है तो अभी स्टेट का फॉर्म चल रहा है, 2 तारीख तक डेट है, 2 जनवरी तक। उसके बाद उसका मार्च तक, फरवरी मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसको पहले पास कर लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना भी दिया हूँ। मैं अभी सिलेक्टेड हूँ जूनियर असिस्टेंट के पद पर, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।